इमरजेंसी के दौरान अगर सबसे ज़्यादा किसी ने बदनाम किया कांग्रेस पार्टी को तो आपकी यूथ कांग्रेस ने किया था। वो था नसबंदी कराने का काम जो यूथ कांग्रेस को जबरदस्ती करा। नहीं, इट वाज अ नेशनल प्रोग्राम के फैमिली प्लानिंग के कार्यक्रम को लोगों तक ले जाना। यूथ कांग्रेस ने इस बात को ज़रूर आगे ले जाने की कोशिश की। एक बहुत रेडिकल प्रोग्राम हुआ करते थे। ज़रूरी है कि उसमें गलतियां होती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल का प्रोग्राम था, अच्छा कार्यक्रम था, देश को उसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह से वो इम्प्लीमेंट किया गया उससे ऐसा आतंक फैला है। आज भी किसी सरकार को ज़बरदस्ती फैमिली प्लानिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए डर लगता है। मैं मानती हूँ कि हमारे से गलतियाँ भी हुई, तो लोगों ने हमें हरा दिया 77 में। डेमोक्रेसी में इसी तरह से लोगों का गुस्सा हमें पता चला, हम विपक्ष में चले गए। आपने गलती मानी इमरजेंसी में जिस तरह से फैमिली प्लानिंग, मैंने कहा कुछ गलतियां हुई ज़रूर, और जिस तरह से उस ज़माने में लोगों के अधिकार छीने गए, जिस तरह से लोगों को जेल में भेजा गया, जो डिक्टेटरशिप लगाई गई, उसका भी एहसास है। बिल्कुल एहसास है, तभी तो 77 में हम हारे थे। एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक करके पीता है। तो अब फूंक फूंक के कदम उठाते हैं आपकी पार्टी या नहीं? देखिए, ये तो इंदिरा गांधी ने स्वयं कबूल किया था, और ये उनके बड़प्पन की बात है कि जो हमने इमरजेंसी लागू की, उन्होंने खुद कहा कि ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी आप याद रखें, बहुत कम उदाहरण है इस दुनिया में जहाँ किसी भी व्यक्ति जो सत्ता में थे, जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इतना कड़ा कदम उठाया हो और फिर स्वयं अपने आप उस कदम को वापस लिया हो और जनरल इलेक्शंस बुलाए हो। जिस आदमी ने खुद कभी चुनाव न लड़ा हो वो दूसरों को लड़वाए। ऐसा नहीं है कि जो खुद कभी दूल्हा न बना हो दूसरों की शादी करवाए। मुझे लगता है कि पार्टी मुझे चुनाव लड़वाने का काम देती है, और जहाँ जहाँ भी मुझे काम दिया है, मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छे परिणाम हो सके मैं लाने का प्रयास करता हूँ। इस बार के लोकसभा चुनाव में तो डुबा दिया आपने पार्टी को। देखिए, पार्टी जीतती है तो सबको श्रेय मिलता है, पार्टी हारती है तो हमारे यहाँ सामूहिक जिम्मेवारी होती है। इंडिया शाइनिंग है, ये नारा 11 जनवरी को जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी बीजेपी की, उसमें इकोनॉमिक रेजोल्यूशन में ये आपने कहा था। सिंपलिस्टिक मीडिया एनालिसिस होता है कि एक कैंपेन की वजह से आप हारे या जीत गए। जहां सोशल फैक्टर्स आपके पक्ष में थे, पॉलिटिकल फैक्टर्स आपके पक्ष में थे, वहां आप जीत गए। जहां हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं रही, हम नहीं जीते। उसमें कोई इंडिया शाइनिंग का कोई अपने आप में असर पड़ा। अगर इंडिया शाइनिंग और नॉट शाइनिंग का कोई रोल रहता तो क्या बिहार में पिछले 15 साल जिस प्रकार की सरकार चली है, कोई व्यक्ति 15 साल बिना कोई विकास किए हुए राज कर सकता है? नीतीश जी, आपकी पार्टी के लोग और आपके विरोधी दोनों ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी लोगों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं और जब उनका इस्तेमाल हो जाता है तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम तो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। एक ज़माना था जब आप लालू यादव के साथ मिलकर राजनीति करते थे, उनकी मदद से आप असेंबली में पहुंचे और उसके बाद आपने उन्हीं की कुर्सी में पलीता लगाने की कोशिश की। उनकी मदद से हम आज तक कहीं नहीं पहुंचे। एमएलए जब बने थे तो अपने बलबूते बने थे, उस समय वो भी एमएलए बने थे, उनको कोई जानता भी नहीं था। और जब सांसद बने 1989 में तो वो भी सांसद बने थे, हम भी सांसद बने थे। लालू जी की किसी मदद से हम आज तक नहीं पहुंचे, यही मेरा सौभाग्य है। आप कह रहे हैं कि जो भी आपने चुनाव जीते अपने दम पर जीते? नहीं, जनता के दम पर जीते, लेकिन लालू जी के दम पर नहीं कभी जीते। बल्कि उल्टी बात है कि हम लोगों के दम पर वो विपक्ष के नेता बने और हम लोगों की मदद से बिहार के मुख्यमंत्री 1990 में बने। लेकिन केंद्र में मंत्री बनने के लिए आपने जॉर्ज फर्नांडिस का सहारा लिया। तो सहारा लेने की क्या जरूरत है? जॉर्ज फर्नांडिस हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं। सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं जॉर्ज फर्नांडिस, पार्टी चलाते आप हैं, बनाते आप हैं, बिगाड़ते आप हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो नाम के ही अध्यक्ष नहीं, काम के भी अध्यक्ष हैं। जिस भी पार्टी में आप सर्वे सभा रहते हैं वो पार्टी नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार के द्वारा, नीतीश कुमार के कंट्रोल में होती है। हम तो सबकी राय से चलते हैं, और जो दूसरों की राय होती है वो भी मेरे खाते में जाती है, किन्हीं की राय। फिर ये इम्प्रेशन क्यों होता है कि इस पार्टी में सारे फैसले नीतीश जी लेते हैं? हमारी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है और सबके नेता के तौर पर जॉर्ज फर्नांडिस हैं, शरद यादव है, तब हम लोगों के जैसे लोगों की गिनती होती है।